शौक तो खूब देखे होंगे, लेकिन जोधपुर के एक 64 वर्षीय बुजुर्ग का अनूठा शौक जो पिछले 40 वर्षों से कहीं पत्र पत्रिकाओं के साथ ही दुर्लभ चित्रों का भी संग्रहण करते आ रहे हैं। और यही नहीं, रिसर्च स्कॉलर और विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ ही अब तक देश आज़ाद से लेकर अब तक के कई समाचार पत्रों का भी अनूठा संग्रहण इनके पास है, जहां कई सरकारी महकमों को भी इनके इस संग्रहण से मदद मिल चुकी है। जोधपुर की ये जानी मानी शख्सियत जिन्हें रेलवे से जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं और अपने इस शौक को आज भी जारी रख रहे हैं, राजेंद्र गहलोत जी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, ये अनूठा शौक कब से शुरुआत की इसकी? ये बचपन से मेरे को शौक था न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने का, कि अखबार वगैरह पढ़ना, और उससे बहुत सारी विभिन्नता मिलती थी तो अच्छा लगता था। रंग बिरंगी सारी खबरें आना जाना, पूरा देश के बारे में, प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती थी। ये मेरी एक हॉबी बन गई थी। तो सवेरे उठते ही सारा न्यूज़पेपर, मेरे घर पे नहीं आते थे लेकिन इधर आसपास जाकर के मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और वक्त मिलने पर वही न्यूज़पेपर मैं इकट्ठा करके अपने पास भी ले लेता था जिनके पास से आते थे। जी, तो सर, अब तक आपके पास में कितना अनूठा संग्रहण है इन पत्र पत्रिकाओं का और जो दुर्लभ चलचित्रों का? मेरे पास जैसे जोधपुर के बारे में हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के फ़ोटोग्राफ्स हैं। जोधपुर की शख्सियत के बारे में है, राजस्थान के बारे में है, भारत के महात्मा गांधी से लगाकर मनमोहन सिंह तक के जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब का संकलन मैंने किया है। लगभग मेरे पास 116 सब्जेक्ट को लेकर मेरे पास अभी संकलन है, और उनको मैंने पूरी बायोग्राफी की तरह तैयार करके रखा है ताकि किसी रिसर्च करने वाले विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो सके और उनको आने वाली चीज़ में उनको प्रामाणिकता के साथ उसको प्रूव कर सके। जी सर, आपने अपनी कहीं इतिहास को जो है अपनी एक छत के नीचे समेटा हुआ है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा तो क्या कहना चाहिए, ईश्वर की देन है। लोग पैसा मांगते हैं, मैंने भगवान से बुद्धि मांगी, मेरे को बुद्धि दो, सबका विकास और बुद्धि मिले। तो बुद्धि में तो सब चीज़ें ज्ञान की बातें आती है, तो ज्ञान जहाँ जहाँ से मिलता था उसको मैं संग्रह करता रहा। जी बिल्कुल। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस दिन का समाचार पत्र से लेकर आज वर्तमान तक के कई समाचार पत्रों का आपने संग्रहण किया है। अब तक के प्रधानमंत्रियों के भी कहीं खबर की कटिंगें हैं, उसके अलावा उनके चित्र भी हैं, हज़ारों की संख्या में आपके पास अभी भी उपलब्ध है। हज़ारों नहीं, लाखों की संख्या में मेरे पास संकलन है, और राजनीति के हिसाब से नहीं है मेरे पास। हर एक आदमी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में जो भी अचल प्रिंट हुआ, छपा है, और आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, तो उसको मैंने संग्रह किया है। और रही बात 15 अगस्त 1947 की बात, तो भारत का जन्म उस दिन हुआ था, तो उस जन्मदिन का न्यूज़पेपर मेरे को मेरे पिताजी के बॉक्स के अंदर नीचे बिछा हुआ मिला था। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मेरे को भगवान ने वहाँ से, उनके डेथ के बाद बक्सा टंटोला, तो दूसरे लोग तो कुछ और ढूंढ रहे थे, मेरी नज़र उस अखबार के ऊपर पड़ी, तो तारीख देखते ही मैं तो गदगद हो गया कि मेरे पापा ने मेरे को क्या दे दिया, कि भारत की जन्म कुंडली दे दी। जी बिल्कुल। जोधपुर के कहीं धार्मिक स्थलों के साथ ही जो पौराणिक राजशाही शासन के दौर की जो इमारतें हैं, उनके छाया चित्र भी जो हैं वो आज भी संग्रहित है आपके पास में। कहीं ऑफर्स भी आते होंगे इन कटिंगों को लेकर या इनको आपसे उपलब्ध करवाने के लिए? कई प्रेस और मीडिया वाले मेरे पास आते हैं कि हमें आज ये ओकेजन है, इस ओकेजन पे ये चाहिए, वो चाहिए। तो मेरी तो संकलन उसके साथ ये मीडिया वाले क्या करते हैं, आगे से आगे दिखाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों तक संचारित होते हैं, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को ये जानकारी मिल सके कि इतिहास क्या था और वास्तविकता क्या थी। तो ये मीडिया कर्मी की देन ही है, जिनकी वजह से आज मेरे पास इतना संकलन है, लेकिन आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि स्पॉन्सर करने वाले नहीं है कि जो एग्जीबिशन लगा सके और आने वाली पीढ़ी को दिखा सके। बिल्कुल। तो ये थे राजेंद्र गहलोत, जो रेलवे में अब सेवा देते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्होंने अपने इस जुनून को जो कायम रखा है, और जोधपुर में आज भी कहीं ऐसे राजशाही शासन के दौर के भी जो हैं इमारतें हैं, जो प्राचीन स्रोत हैं, उनको भी संग्रहित किया हुआ है। प्रधानमंत्रियों के, अब तक के देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके लाखों की संख्या में जो हैं वो फ़ोटो के कलेक्शन को भी यहाँ संग्रहित किया हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो कहीं समाचार पत्र हैं उस दौर के, जब अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हो,
या जो है प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके संग्रहण को जो है इन्होंने अपने इस घर में एक कार्यालय के रूप में इसको संजाया हुआ है। जब जोधपुर में रेलवे की शुरुआत हुई थी उस दौर के जो है वो भी संग्रहित जो है छाया चित्रों को इन्होंने संग्रहित किया हुआ है। और यही नहीं, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस दौर का भी समाचार पत्र को आज भी बखूबी इन्होंने जो है वो संजोया हुआ है। और कहीं इनको लेकर जो सरकारी महकमे हैं उनके द्वारा भी इनको जो है वो पुरस्कृत किया गया है। और इनके संग्रहण से जो है कहीं सरकारी महकमों के साथ ही कहीं आम लोगों को भी जो है वो सहूलियत मिल सकी है, जहां कह सकते हैं आज के इस दौर में राजेंद्र गहलोत का ये प्रयास कई रूप में कारगर साबित हो रहा है और एक नई पीढ़ी के लिए भी यह एक प्रेरणा के रूप में उभर रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।